हेलो बच्चों, आपका मिशन इंग्लिश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। इस क्लास के अंदर अपन टेंस के बारे में सीख रहे हैं। कल अपन ने टेंस के 3 पार्ट के अंदर जो पहला पार्ट था प्रेजेंट, उसके 4 पार्ट के बारे में चर्चा की थी। प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट सिंपल, जिसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इन सब की अपन ने पहचान सीखी थी। प्रेजेंट सिंपल में ता है, ती है, ते है, या कोई भी हैबिट वाली बातें, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बातें, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट वाली बातें प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। जो कोई भी इंडेफिनेट बातें होती है, अनिश्चित बातें होती है, वो प्रेजेंट सिंपल में आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर वो बातें आती है जो बोलते वक्त चल रही हो। उसकी पहचान के लिए अपन ने सीखा था रहा है, रही है, रहे है। किसी भी वाक्य के पीछे, हिंदी के वाक्य के पीछे रहा है, रही है, रहे आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। फिर अपन ने तीसरा टेंस लिया था इसी का, प्रेजेंट का तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी पहचान यानी कोई भी हिंदी का वाक्य है उसके अंदर काम पूरा हो गया हो, तो हिंदी के वाक्य के अंदर काम पूरा हो गया, ऐसे वाक्यों के अंदर आपको मिलेगा लास्ट के अंदर, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। और चौथा जो टेंस था उसका नाम था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसके अंदर परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों साथ में ही है, दोनों मिक्सअप है। रहा है, रही है, रहे है प्लस टाइम आता है, दूसरे में टाइम नहीं आता है, चौथे में टाइम आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी, प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज अपन पास्ट के पार्ट सीखते हैं, पास्ट टेंस के। पास्ट का जो पहला पार्ट है पास्ट सिंपल टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनेट भी कह सकते हैं। दूसरा पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। तीसरा है पास्ट परफेक्ट, तीसरा जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे अपन ने प्रेजेंट में सीखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वैसे ही प्रेजेंट की जगह पास्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट सिंपल की पहचान थी ता है, ती है, ते है, वैसे ही इसके अंदर ता था, ती थी और ते थे। इसकी पहचान है, जैसे प्रेजेंट में रहा है था तो इसमें रहा था, रही थी और रहे थे। परफेक्ट के अंदर उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है थी, इसमें हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसे अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम था, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। ये इनकी पहचान है।
कोई भी हिंदी के सेंटेंस में ये यदि आते हैं पीछे लिखे हुए तो वो ये टेंस होते हैं। अब ता था ती थी ते थे, जैसे मोहन स्कूल जाता था, इसको अपन दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि मोहन स्कूल गया, वो भी ता था में है। क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ता था न बोल के और उसका दूसरा रूप बोला जाता है। क्योंकि जैसे मैं रोटी खाता था, अब रोटी खाता था थोड़ा सा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि रोटी खाता था आजकल रोटी नहीं खाता है क्या वो, इसलिए उसकी जगह रोटी खाता था की जगह उसने रोटी खा ली, उसने रोटी खाई, ऐसे बोला जाएगा। हम स्कूल गए, हमने पाठ पढ़ा, हमने पाठ पढ़ा का मतलब हम पाठ पढ़ते थे, एक ही बात है। जैसा सेंटेंस आता है उसी के अनुरूप। रहा था रही थी रहे, हम स्कूल जा रहे थे, वो खेल रहे थे, हम घूम रहे थे, मैं देख रहा था, तो रहा था रही थी। चुका था चुकी थी चुके थे में, उसने चाय पी ली, या वह चाय पी चुका था। वह चाय पी चुका था बोलो, चाहे उसने चाय पी ली थी, उसने चाय पी ली थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर रहा था रही थी रहे थे प्लस टाइम, वह सोमवार से स्कूल जा रहा था, वह जुलाई से एब्सेंट चल रहा था, वह 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा था। तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे प्रेजेंट की पहचान थी वैसे इनकी पहचान है, प्रेजेंट की जगह पास्ट लिख दिया और है की जगह है लिख दिया, बस सीधी सी पहचान है। बहुत इजी रहेगा याद करने में, बस सीक्वेंस आनी चाहिए। अब इसके आगे वाले टेंस की चर्चा करते अपन, वो होता है फ्यूचर टेंस। जैसे इनमें है वैसे फ्यूचर टेंस में होगा। फ्यूचर सिंपल कौन सा टेंस होगा, अपन किसकी बात कर रहे हैं, तीसरे टेंस की बात, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर के अंदर पहला होगा फ्यूचर सिंपल, दूसरा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस। जैसे वो टेंस थे ना वैसे ये है, प्रेजेंट की जगह पास्ट कर दिया, पास्ट की जगह फ्यूचर कर दिया, फ्यूचर परफेक्ट। और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, दूसरा और तीसरा मिल गए। अब इसमें जिस वाक्य के पीछे गा गे और घी आता है वो फ्यूचर सिंपल है। राम अजमेर जाएगा, राधा खाना बनाएगी, हम क्रिकेट खेलेंगे, लास्ट में क्या आता है, या किसी वाक्य का भाव ऐसा है जो अब क्रिया होने वाली है, अब काम है जो बाद में होने वाला है। फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे प्रेजेंट में था तब तो था रहा है, पास्ट में था तब लिखा था रहा था, और फ्यूचर में है तो इसका होगा रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। उसने खाना वह खाना खा चुका होगा, या उसने खाना खा लिया होगा। उसने खाना खा लिया होगा बोलो, चाहे वह खाना खा चुका होगा बोलो, एक ही बात है। जैसा सेंटेंस आता है उसी का आधार उसका अर्थ लगा लेते हैं। चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में था रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में था रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, और इसके अंदर दूसरे वाले के टाइम लगा देंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे।
प्लस टाइम, वह 7 बजे से गाना गा रहे होंगे, वह 7 बजे से गाना गा रहे होंगे, तो टाइम आ गया और रहा होगा, रही होगी, आ रहा। इस तरीके से अपने ये तीनों टेंस के जो पार्ट है उनकी पहचान और उनका सीक्वेंस अपन सीख सकते हैं। बड़ा इजी है और कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट का बताना है तो फ्यूचर की जगह प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट का बताना, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे पहचान के अंदर ता है, ती है, त है प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में ता, था, ती, थी, ते, थे, और फ्यूचर सिंपल में गा, गे, गी आता है। इस तरीके से इनकी पहचान होती है। इनको ये जो 12 टेंस है, इनकी 12 की पहचान आपको बिल्कुल क्लियर आ जानी चाहिए। 12 ही टेंस आपको, टेंस का नाम बोलते हैं, उसकी पहचान आपको आ जानी चाहिए। इसको बोलते हैं 31, इसको बोलते हैं 32, इसको बोलते हैं 33, और इसको बोलते हैं 34। 33, 32, 31। 31 का मतलब तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा। तीसरा कौन सा? फ्यूचर। प्रेजेंट में आएगा तो 11, 12, 13, 14। 11 का मतलब पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, पहले का चौथा। और जैसे पास्ट का करेंगे तो 21, यानी दूसरे का पहला, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट के अंदर 11, 12, 13 और 14। फ्यूचर में 31, 32, 33 और 34। 11, 12, 13, 14 का मतलब है पहला टेंस कौन सा? प्रेजेंट। दूसरा टेंस कौन सा? पास्ट। तीसरा टेंस कौन सा? फ्यूचर। तो प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल, फ्यूचर का सिंपल। प्रेजेंट का दूसरा यानी प्रेजेंट का कंटिन्यूस, पास्ट का कंटिन्यूस, फ्यूचर का कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से आपको याद करना होगा। इनको आपको नोटबुक में लिख लेना है। नोटबुक में लिखने से आपको एक दो ट्राई के अंदर हेल्प रहेगी, और जब आप बिना देखे देख इनको लिखोगे तब उसको, उसके मिलान के लिए आप अपने नोटबुक में देख सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अब अपन क्या करते हैं, एक एक टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। अपन 12 टेंस के नाम देख लिए, 12 टेंस की पहचान देख ली। अब एक एक टेंस के बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक एक टेंस का मतलब 11 नंबर वाला, और 11 नंबर वाला कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? इनडेफिनेट। प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट, जिसको 11 नंबर दिया अपन ने। इसकी पहचान, इसकी पहचान क्या होती है? आपको बताई थी, ता है, ती है, ते है, या आदत वाले वाक्य। कौन से? आदत वाले, या वैज्ञानिक तथ्य वाले, या सार्वभौमिक सत्य वाले, सार्वभौमिक सत्य वाले। ये वाक्य हमेशा किस में आएंगे? प्रेजेंट सिंपल में। पहचान आपको हो गई। अब इसमें कोई सा भी सेंटेंस अपन बनाएंगे तो अपन ने एक सेंटेंस पैटर्न सीखा था। क्या सीखा था? एस, एच वी, एम वी, एस वी, डीओ और आईडीओ। तो उस टाइम मैंने बताया था कि ये जो एच वी और एम वी है, ये दोनों हर टेंस में अपने हिसाब से लगती है। प्रेजेंट सिंपल में जो एच वी लगेगी, एच वी का मतलब मैंने आपको पहले क्लियर बता दिया था, एच वी का मतलब सहायक क्रिया। और हिंदी के सेंटेंस में सहायक क्रिया कहाँ मिलती है? एट द लास्ट। वो एच वी कौन सी लगेगी? डू और डज, डू और डज। अब दो है ये, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट एक वचन का है तो एच वी भी एक वचन की लगेगी। ये बहुवचन का है तो ये बहुवचन की लगेगी। तो इसमें बहुवचन वाली कौन सी है? डू।
और एक वचन वाली कौन सी है? डज। अब ये किस किस के साथ लगेगी? यानी बहुवचन का कर्ता कौन सा है? एक तो आई है, वी है, यू है, दे है। ये क्या है? बहुवचन का कर्ता। जब यह सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आता है और प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो आपको उसमें ये एचवी का प्रयोग करना पड़ेगा। वो कौन सी करनी पड़ेगी? डू। ये किसके लिए? एक वचन के कर्ता कौन से हैं? ही, शी, इट, या किसी एक का नाम, किसी एक व्यक्ति का नाम। तो ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाता है, वो एक वचन होता है। एक वचन में इस एचवी की जगह या एक वचन का सब्जेक्ट आया तो इसमें एचवी एक वचन वाले यानी डज लगेगी। क्लियर? इसके बाद चलते हैं अपन एमवी की तरफ। एमवी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस। एमवी मैंने बताई थी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार होती है। और चौथा कौन सा होता है? जरंड। और पांचवा कौन सा होता है? इन्फिनिटिव। तो 5 एमवी होती है। पहला फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये 3 तो होती है उसके रूप, फॉर्म ऑफ द वर्ब। और चौथा यानी फर्स्ट वाले का आईएनजी लगा देंगे चौथा, और फर्स्ट वाले का आगे टू लगा देंगे, वो 5वीं हो जाएगी। तो ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस अपन बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य लिखेंगे, उसमें हमेशा कौन सी काम में आती है? फर्स्ट फॉर्म। अब मैं यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग। थोड़ा सा ये टेंस आपके लिए भारी लगेगा। आपको बहुत सारी चीजें एक साथ सीखनी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, अनइंटरेस्टिंग लग सकता है, लेकिन इसको छोड़िएगा नहीं। जब ये समझ में आ जाएगा पहला, तो बाकी फटाफट एक्सप्रेस समझ में आ जाएंगे। इसमें क्या है कि हर चीज सीखनी पड़ रही है कि एचवी एक वचन की और बहुवचन की, एमवी कौन सी होती है, एमवी कब लगती है, कब नहीं लगती है, ये चीजें इसमें सारी सीखनी पड़ती है। तो कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें किस किस की जरूरत पड़ती है? मेन एचवी और एमवी की। तो हर टेंस की एचवी और एमवी आपको देखनी होगी। और सीधी सी एमवी तो बिल्कुल इजी है, एचवी जरूर अलग अलग टेंस की अलग अलग होती है, तो वो भी सीक्वेंस से याद करनी होगी। 12 टेंस है लेकिन आपको याद 6-7 ही करनी पड़ेगी, बाकी दूसरी उनसे बन जाएगी। एमवी भी आपको, एमवी तो बता रहे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये यूज में आती है। एक आती है फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी, एक आती है टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म, यानी 5 टाइप की है। वो 12 टेंस में काम में आती है। तो कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक जैसी सब में लगती है। जैसे कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी वाले सारे कंटिन्यूस, जितने भी कंटिन्यूस नाम से टेंस है उसमें आईएनजी वाले लगेगी। ठीक है ना? और जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें हमेशा तीसरे नंबर की यानी थर्ड फॉर्म लगेगी। तो याद रखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी इनको किस तरीके से सेट करना। ये सारे आपके समझ में आ रहे हैं, लेकिन इनको एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, एक दो बार आपको इसको वापस से समझना पड़ेगा। जब एक दो बार आप समझोगे तब ये प्रक्रिया आपकी समझ में आएगी। अब अपन क्या करते हैं, ये जो प्रेजेंट सिंपल का कुछ वाक्य है, उस वाक्य को अपन बनाते हैं। इससे पहले कुछ चीजें इसके अंदर एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा है कि इसमें कभी कभी एचवी का प्रयोग नहीं होता है। अब एचवी का प्रयोग कब नहीं होता है, याद रखना। मैंने जो वाक्य बताए थे 6 टाइप के, कौन से बताए थे? 6 टाइप के। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो इसलिए पहले बताए थे क्योंकि उनकी यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब जिसमें न तो नहीं का प्रयोग है, न क्या, क्यों, कब, कैसे का प्रयोग है, यानी दूसरे नहीं है, तो वो कौन सा हुआ? पॉजिटिव सेंटेंस। और प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंस में एचवी का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी केवल पॉजिटिव। नेगेटिव होते ही एचवी का प्रयोग करना है, इंट्रोगेटिव होते ही एचवी का प्रयोग करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो भी एचवी का प्रयोग करना। केवल पॉजिटिव सेंटेंस, उसके अंदर आपको एचवी लगाना ही नहीं। समझ में आ गया? एमवी, एमवी में भी थोड़ा सा यह है। एमवी यह है कि जब
ये डज नहीं लग रहा है, यानी जब वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो डज नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में अपन को इसमें से लगाना है। जब डू नहीं लग रहा है, ऐसी स्थिति में अपने को फर्स्ट फॉर्म लगानी। ये समझ में नहीं आया होगा। डू और डज कब नहीं लग रहा है? जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा। अब बात यह आती है कि सर या फर्स्ट फॉर्म लगावे, फर्स्ट फॉर्म के एस या एस लगावे। तो सीधी सी बात है, यदि वाक्य सकारात्मक है, वाक्य सकारात्मक है, ऐसी स्थिति में अपने को एच वी लगानी नहीं है, डायरेक्ट एमवी की तरफ आ जाना है। अब एमवी कौन सी लगानी? या तो लगेगी फर्स्ट फॉर्म, या लगेगा फर्स्ट फॉर्म के एस, या लगेगी फर्स्ट फॉर्म के ईएस। अब ये इनमें से कैसे लगानी है? तो कोई भी सेंटेंस में एमवी और एचवी लगाते हैं तो उससे पहले अपने को सब्जेक्ट देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट कैसा आया। अब सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था, प्रोनाउन बताए थे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और इनके रूप बताए थे। आप अपनी नोटबुक खोल के देखना, इनके रूप बताए थे। उसके अंदर जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताए थे। तो थर्ड पर्सन का यदि एक क्वेश्चन आ जाता है, अब थर्ड पर्सन का एक क्वेश्चन का मतलब या तो ही आ जाता है, या सी आ जाता है, या इट आ जाता है, या किसी का नाम आ जाता है। ऐसी स्थिति में आपको ये वाला यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस काम में लेना है। और यदि ये नहीं आते हैं तो जैसे आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, या एक से आगे यानी बहुवचन के नाम आ गए, ऐसी स्थिति में आपको ये काम में लेनी है। और ऐसी स्थिति हो तो आपको कौन सा काम में लेना है? ये वाला। वापस से बताता हूं, एमवी का प्रयोग कैसे करेंगे? एमवी या तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फॉर्म के एस या ईएस का प्रयोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट, जो सबसे पहले अपन लिखते हैं ना एस एच वी, तो सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट या किसी एक का नाम, जैसे राम अकेला, श्याम अकेला, ऐसा आ जाता है तो अपने को इनमें से काम में लेना। और यदि वो नहीं आता है, आई, वी, यू और दे आता है, तो अपने को फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब इसमें आगे दो ऑप्शन है कि फर्स्ट फॉर्म लगावे या फर्स्ट फॉर्म के एस या ईएस लगावे। अब फर्स्ट फॉर्म के एस लगावे या ईएस लगावे, इसके लिए आपको क्या करना है? जिसके एस या ईएस लगा रहे हैं उसमें उस क्रिया के पीछे क्रिया के लगाएंगे। एस या ईएस किसके लगाएंगे? क्योंकि ये मेन वर्ब है, तो उसके पीछे लगाएंगे। ऐसी स्थिति में उस क्रिया को देखेंगे, उस क्रिया के पीछे ए, ई, आई, ओ, यू, यानी ये 5 जो वोवल होते हैं, यदि 5 वोवल उस क्रिया के पीछे आ रहे हैं लास्ट में, कब? जब ही, सी, इट या किसी का नाम सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ऐसी स्थिति में अपने को एस या ईएस का प्रयोग करना होगा। तो एस या ईएस का प्रयोग कब करना है? ईएस का कब करना है? एस का कब करना है? सीधी सी बात है, जिसके एस का या ईएस का प्रयोग करना उस क्रिया को देखेंगे, उसके पीछे यदि वोवल आता है, ए, ई, आई, ओ, यू आता है, तो आपको ईएस का प्रयोग करना है। और ये नहीं आते हैं, कॉन्सोनेंट आते हैं, तब आपको एस का प्रयोग करना है। हालांकि ये क्लियर आप जब वाक्य बनाएंगे तब आराम से क्लियर हो जाएगा। और एचवी का प्रयोग यदि वाक्य पॉजिटिव है तो करना ही नहीं है, वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो एचवी का प्रयोग करना है। इसमें वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो फिर अपने को ये इसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और डू डज का प्रयोग करेंगे। जहां डज का प्रयोग होता है वहां पर एस या ईएस उस क्रिया के नहीं लगानी है, और लगी हुई है तो उसको हटानी है। कब? जब वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो डू और डज का प्रयोग करेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे। जब डज का प्रयोग आ रहा है ऐसी स्थिति में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए आपको मैं कुछ सेंटेंस
से अपन इसका वो क्लियर करते हैं। तो पहले मैं वापस रिव्यू करना चाहता हूँ इसी उसको। प्रेजेंट सिंपल टेंस 11 नंबर वाला अपन सीख रहे हैं। इसके अंदर सारी बातें सीखनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान से। पहले तो हर टेंस की पहचान देखनी होगी। तो इस टेंस की पहचान है ता है, ती है, तय है, आदत वाले वाक्य, वैज्ञानिक तथ्य वाले वाक्य और सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य। ये सारे किसमें आते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमने वाक्य पढ़ा, यदि ये स्थिति क्रिएट हो रही है तो समझो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। जैसे ही प्रेजेंट सिंपल अपना क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट सिंपल है, तो फिर अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? एचवी और एमवी की। कि भाई प्रेजेंट सिंपल में एचवी कौन सी लगेगी और एमवी कौन सी लगेगी। तो प्रेजेंट सिंपल में एचवी लगती है डू और डज। एमवी कौन सी लगती है? या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के एस या ईएस। अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। वो ये है कि इसमें एक वो है कि यदि प्रेजेंट सिंपल का टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है और यदि उसमें पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है, यानी उस सेंटेंस के अंदर न तो क्या, क्यों, कब, कैसे आ रहा है, न, नहीं, मत और ना ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो ऐसी स्थिति में अपन एचवी का प्रयोग नहीं करेंगे। एचवी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अपन को सिस्टम तो कह रहा है कि सबसे पहले एस, फिर एचवी, फिर एमवी, फिर एसवी, फिर डीओ और फिर आईडीओ। अब ये एचवी दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे? ये यदि सेंटेंस अपन जो बना रहे हैं सेंटेंस वो पॉजिटिव है तो अपन एचवी का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट एमवी की तरफ जाएंगे। एमवी कौन सी लगानी है? या तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फर्स्ट फॉर्म के एस या ईएस लगानी है यहाँ पर। और यदि वाक्य नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव यानी वाक्य पॉजिटिव नहीं है, तो एचवी का प्रयोग करेंगे। एचवी का प्रयोग कौन सा करेंगे? डू और डज करेंगे। ठीक है। डू कब करेंगे, डज कब करेंगे? जब ये जो सब्जेक्ट है इनमें से आता है तो डू का प्रयोग करेंगे, इनमें से आता है तो डज का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आपको मैंने बताया यदि सब्जेक्ट इनमें से आता है, थर्ड पर्सन का एक वचन, क्या बोलते हैं प्रोनाउन के अंदर, थर्ड पर्सन का बताया था ना, उसका एक वचन यदि आता है तो अपन फर्स्ट फॉर्म के एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और यदि वो फर्स्ट पर्सन का मतलब थर्ड पर्सन का एक वचन नहीं आता है, फर्स्ट पर्सन आ जाता है या सेकंड पर्सन आ जाता है या थर्ड पर्सन का प्लूरल आ जाता है, थर्ड पर्सन का बहुवचन आ जाता है, यानी जैसे आई, वी, यू और दे, ये आ जाते हैं, तो अपने डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। बात ये रही कि इसमें फर्स्ट फॉर्म के एस लगावे कि ईएस लगावे। इसके लिए सीधी सी बात है, जिसके लगाना पड़ रहा है उस सेंटेंस, उस शब्द को देखेंगे उसके पीछे क्या आता है। यदि वोवल आता है, वोवल आते ही आपको ईएस का प्रयोग करना है, और वोवल नहीं आता है तो एस का प्रयोग करना। जैसे गो के लगाना कि भाई अभी गो तो फर्स्ट फॉर्म है। अब बात ये आई कि ही, सी, इट या किसी का नाम आ गया सब्जेक्ट के रूप में, वाक्य पॉजिटिव है। अब मेन वर्ब लगानी है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के एस या ईएस लगेगी। अब ये वाली स्थिति आ रही है, इसका मतलब अपने को ये वाला लगाना, या तो फर्स्ट फॉर्म के एस लगाना या ईएस लगाना। अब बात ये आई कि इसके पीछे वोवल आ रहा है, इसका मतलब ईएस लगाना है। तो वोवल आ रहा है तो ईएस, और वोवल नहीं आता जैसे टेक आता तो इसमें टैक्स, क्योंकि इसके अंदर वोवल आ रहा है लेकिन ईएस बन रहा है, जो लगाते हैं अपन वो पहले से ही बन रहा है। जैसे प्ले, अब इसमें वोवल नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो इसमें एस ही लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपके ये समझ में आ गया होगा कि एस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है, फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है, कौन से वाक्य में एचवी लगानी पड़ती है और कौन से वाक्यों में एचवी नहीं लगानी पड़ती है। इनसे संबंधित अपन थोड़ा सा सेंटेंस बना के देखते हैं। अपन ने इसमें एचवी कौन सी सीखी थी? डू और डज। और एमवी कौन सी सीखी थी? फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। अब देखो एक सिंपल सा सेंटेंस है, मैं चाय पीता हूं।
पहले तो ये देखना इस सेंटेंस के अंदर कि ये कौन से टेंस का है। तो अपन पीछे जाएंगे तो ता है यानी प्रेजेंट सिंपल का है, ये पता हो गया। फिर इस सेंटेंस को बनाने के लिए अपने को एस कौन सा है, ये है। एचवी कौन सी है, मैंने बताया पीछे रहती है। एमवी कहाँ रहती है, इसके पास में। बाकी बच गया जी क्या कहलाता है, आईडी। ये अपन ने पता कर लिया कि कौन सा एस है, कौन सा एचवी, कौन सा एमवी है ना। अब इसके बाद ये देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। तो जिस सेंटेंस के अंदर न, नहीं, मत, क्या, क्यों, कब, कैसे, ओ की मात्रा, एक की मात्रा या अरे, हाय, ये नहीं आते हैं तो वो सिंपल होता है। अब सिंपल सेंटेंस को अपन बनाते हैं, सबसे पहले किसका नंबर लेना, एस का। एस इसमें क्या है, मैं, और मैं को क्या कहते हैं, आई बोल दिया। इसके बाद नंबर किसका आता है, एचवी का। एचवी क्या है, ताहूं। अब वो बात याद रखना कि जो सेंटेंस पॉजिटिव होता है, प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो एचवी नहीं लगाएंगे। फिर किसका नंबर आता है, एमवी का। एमवी क्या है, पीना, और पीने को क्या कहते हैं, ड्रिंक। अब ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें। अब फर्स्ट फॉर्म के एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, वो इससे मालूम पड़ता है। यहाँ यदि ही, सी, इट आ रहा है या किसी एक का नाम आ रहा है तो एस या एस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई ड्रिंक, और फिर क्या हो गया, टी। आई ड्रिंक टी। इसी सेंटेंस को अपन नेगेटिव के रूप में बनाते हैं। मैं चाय नहीं पीता हूं। अब ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव आते ही अपना एच भी नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा। यानी केवल पॉजिटिव में नहीं लगानी है, बाकी सब में लगानी है। यानी पहले क्या जाएगा, आई, एस आई हो गया। फिर किसका नंबर है, एच वी। एच वी कौन सी, ता है, और ता है वाले टेंस में एच वी कौन सी लगती है, डू और डज। डू बहुवचन करता होता है, डज एक वचन करता है, ये बहुवचन करता माना जाता है, तो डू। नोट हमेशा एचवी के साथ आता है, नहीं, आई डू नॉट। और फर्स्ट फॉर्म लगेगी ड्रिंक, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म होती है। और फिर हो गया टी, आई डू नॉट ड्रिंक टी। इस सेंटेंस में क्या अंतर आया, इस सेंटेंस में अपन ने एचवी नहीं लगाई, इस सेंटेंस में अपन ने एचवी लगा दी। इसमें इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें एचवी इसलिए लगाई क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस। तो केवल पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें एचवी नहीं लगाने, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, बाकी सेंटेंस आते हैं तो उसमें आपको एचवी लगानी है। और वो कौन सी लगानी है, डू और डज। बहुत सारे लड़के क्या इस टेंस को पहली बार पढ़ते हैं, डू डज बार बार उनके दिमाग में आता है, तो दूसरे टेंस में भी वो एचवी किसको बोल देते हैं, डू और डज। हालांकि ये डू डज पहला है, प्रेजेंट सिंपल में काम में आती है, दूसरे टेंस में ये काम में नहीं आती, उनकी अपनी अपनी अलग अलग है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो मैंने आज बताया है, पहला तो है कि प्रेजेंट के 4 पार्ट उनकी पहचान, पास्ट के 4 पार्ट उनकी पहचान, फ्यूचर के 4 पार्ट उनकी पहचान। फिर अपन ने प्रेजेंट सिंपल लिया कि उसकी पहचान क्या होती है, उसमें एचवी कौन सी लगती है, उसमें एमवी कौन सी लगती है, एचवी कब नहीं लगाते हैं और कब लगाते हैं वो, और एमवी कौन सी लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फर्स्ट फॉर्म के एस या ई एस लगाते हैं। इसके बारे में इस वीडियो को, आज ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसमें सारी बातें सीखनी पड़ी, इसलिए थोड़ा सा इसको 2 3 4 बार आप अवश्य देखें, आपके इजी समझ में आ जाएगा। बाकी 2 टाइप के वाक्य सीखे, पॉजिटिव वाक्य और नेगेटिव वाक्य। कल अपन इंट्रोगेटिव वाक्य भी सीखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी सीखेंगे, इंपेरेटिव भी सीखेंगे, एक्सक्लेमेटरी भी सीखेंगे। तो बच्चों, मैं मानता हूं कि आपको ये थोड़ा सा भारी लगा होगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें एक साथ सीखनी पड़ रही है। इसको अपन 1 2 बार रिव्यू करेंगे, इस वीडियो को 2 3 बार देखेंगे, अपन प्रयास करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने का। तो मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, इजीली सीख जाएंगे। तो आप अपने नोटबुक के अंदर सारे टेंस की पहचान, सारे टेंस को सीक्वेंस में लिखना, उनकी पहचान लिखना, फिर प्रेजेंट सिंपल के अंदर एच कौन सी लगती है,
एमवी कौन सी लगती है, पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है। एक बार वापस से इन वीडियो को जो 2-3 दिन से अपन जो पढ़ रहे हैं, लगभग चौथे पांचवे छठे वीडियो में आपको ये सारी बातें बताई है, तो उनको पुनः एक बार फिर से देखें तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। अपन कल इसके आगे वाला पार्ट यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वाक्य भी सीखेंगे, और प्रेजेंट सिंपल के आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है उसको सीखेंगे। जब ये क्लियर हो जाएगा, कल मुझे शायद इसको वापस से बताने की जरूरत पड़ जाएगी, तो अब मैं एक बार वापस से बताऊंगा। फिर अपन दूसरे जो टेंस है वो बिल्कुल धड़ाधड़ आगे से आगे फटाफट एक दिन में 4-4 टेंस सीख लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। कब नहीं लगेगा? जब आप इसको क्लियर कर लेंगे। प्रेजेंट सिंपल आ गया, इसका मतलब सारे टेंस आ गए, बिल्कुल इजी है। तो आप अपने ट्राई करना अपने नोटबुक में। ओके। और बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेट होऊंगा और आपको अगले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये सारे सिखाया जा रहा है, देसी भाषा में। देसी भाषा, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज से सिखाया जाता है, एक प्योर इंग्लिश टू हिंदी जिसको हिंग्लिश बोलते हैं, उसको उसके माध्यम से सिखाया जा रहा है। और एक मैं जो आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल एकदम देसी भाषा, अंडरस्टैंडिंग इजी, हर चीज क्लियर। सो प्लीज ट्राई टू watch this video again and again and try to write practice sentence in your notebook. If you feel any hesitation, if you feel any doubt in this learning, in this video, you should have to draft some comment so that I will reply you. I will recognize your problem and I will respond to you that problem. ओके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर कमेंट में अपनी समस्या लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस अपने घर पे करेंगे। ओके।